नमस्कार दोस्तों। आज मैं आई हूँ विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय की कहानी को लेकर। तो चलो शुरू करें। जय और विजय भगवान विष्णु के परम सेवक थे और उन्हें विष्णु धाम के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। जय और विजय अपनी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यपरायणता से भगवान विष्णु की सेवा में पूर्ण रूप से लगे रहते थे। उनके सेवा भाव और भक्ति को देखकर स्वयं विष्णु भी प्रसन्न होते थे। वे दोनों विष्णु धाम के द्वारपाल थे और इस कारण उन्होंने अनगिनत युगों से किसी को भी बिना अनुमति भगवान विष्णु के दर्शन नहीं करने दिए। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो चारों महान ऋषि माने जाते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पहुँचे। सनत कुमारों का शरीर बालकों जैसा दिखता था, लेकिन वे महान ज्ञानी और योगी थे। वे सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। जब वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे, तब जय और विजय ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। जय और विजय ने सोचा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सनत कुमार यह देखकर क्रोधित हो गए कि द्वारपालों ने उनके आने की सूचना भगवान विष्णु तक नहीं पहुंचाई और बिना अनुमति के उन्हें रोक दिया। क्रोध में आकर सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। तुमने अपने अहंकार और कर्तव्य के ज्ञान में हमारे जैसे साधु संतों को भगवान विष्णु के दर्शन से वंचित किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक से पतित होकर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। सनत कुमारों के श्राप ने जय और विजय को स्तब्ध कर दिया। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। जय और विजय ने कहा, हे महर्षियों, हमसे अनजाने में भूल हो गई है। हम भगवान विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा से आपको रोक बैठे। कृपया हमें क्षमा करें और अपने श्राप को वापस लें। लेकिन सनत कुमारों का श्राप अटल था और उन्होंने कहा, हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन भगवान विष्णु ही तुम्हारे उद्धार का मार्ग दिखा सकते हैं। यह सुनकर जय और विजय तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सनत कुमारों का श्राप तो अटल है, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प, या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त रहकर पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करोगे। दूसरा विकल्प, या फिर तुम 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर असुरों के रूप में जन्म लोगे। 3 जन्मों के बाद तुम पुनः वैकुंठ वापस लौट आओगे। जय और विजय ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, हमें आपके बिना एक भी पल पृथ्वी पर बिताना असहनीय है। हम 3 जन्मों तक असुर बनने का मार्ग स्वीकार करते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके धाम में वापस आ सकें। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जय और विजय को मृत्युलोक में असुरों के रूप में जन्म लेना पड़ा। अपने पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मारा, जबकि हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने मारा। दूसरे जन्म में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इस बार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर रावण का और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरे और अंतिम जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार ने दोनों का वध किया और इस तरह 3 जन्मों के बाद जय और विजय पुनः वैकुंठ धाम में वापस लौट आए। इस प्रकार सनत कुमारों के श्राप के कारण जय और विजय को असुरों के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे 3 जन्मों के बाद फिर से अपने मूल स्थान पर वापस आ गए।
यह कहानी न केवल भक्ति और निष्ठा का महत्व दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान की कृपा से सबसे बड़े श्राप और कठिनाइयों का भी समाधान हो सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? दादा दादी की ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।